कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री राधे बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। तो यहाँ इस प्रकार श्रीमद् भागवत महात्म्य में बताया है कि सज्जनों कि अगर हमारे जीवन में सुख है और यदि हम लोगों को सुख प्राप्त हो सकता है तो वो साधन केवल है भगवान का नाम। जितना हम प्रभु का नाम लेंगे, भगवान के चरणों में जितनी हम भक्ति करेंगे, उतना ही हमारे मन में सुख मिलेगा, हमारे मन को प्रसन्नता मिलेगी। अब आप हमें सज्जनों उस जगह चलते हैं जैसे आज मेरे गोविंद जी की कृपा से हमारे इस पवित्र भूमि में श्री रुद्रेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में जैसे आज हम यहाँ मेरे ठाकुर जी की ये कथा श्रवण के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए, ऐसे ही ये जो दिव्य पुराण शास्त्रों का जो परम पवित्र जो स्थान है जिसका नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र, ये नैमिषारण्य क्षेत्र जो है ये बड़ी ही पवित्र भूमि है। ये नैमिषारण्य क्षेत्र जानते हो ये कैसे पड़ा? जब कलयुग ने अपना बड़ा प्रकोप दिखाया, कुछ संत लोग मेरे प्रभु श्री नारायण का भजन करना चाहते थे, लेकिन जहां भी भगवान नारायण का भजन करने बैठते तो वही एक कलयुग अपना प्रकोप दिखा और भजन नहीं करने देते। तो ये सब संत जो है कलयुग से परेशान होकर और भगवान श्री नारायण के पास में पहुंचे और बोले कि प्रभु ये कैसी विडंबना है, हम तो आपका भजन करना चाहते हैं, आपका नाम लेना चाहते हैं, लेकिन ये कलयुग जो है हमको आपका नाम नहीं लेते। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तो स्थान होगा जहां हम बैठ के आपका भजन कर सकते, कोई ऐसी पवित्र भूमि तो भगवान श्री नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और कहा कि संतो तुम इस चक्र के सुदर्शन चक्र के पीछे पीछे चले जाओ और जहां इस चक्र की नेमी टूटे, जहां इसकी धार रुक जाए, जहां इसकी नेमी रुक जाए, वहीं पे बैठकर तुम भगवान का भजन करो। तो जहां भगवान श्री नारायण के इस सुदर्शन चक्र की नेमी जाके जहां थम जाती है, वही स्थान का नाम हो गया
नैमिषारण क्षेत्र। ये नैमिषारण क्षेत्र ऐसा पवित्र स्थान है जहां संत लोग भगवान का भजन करते। 88,000 संत भगवान का भजन करते हैं और इन संतों को कहते हैं शौनकादिक ऋषि। और ये शौनकादिक ऋषि जो है ये 88,000 संत है और ये सारे ऋषि जो है माताओं सब सतगृहस्थी, सारे संत गृहस्थी थे, लेकिन इनकी उम्र कितनी बीत गई कोई नहीं जानता। ऐसे ये संत इनके उम्र में कितनी बार कितने युग बदल चुके इस बात को कोई नहीं। आज ये जब शौनकादिक 88,000 ऋषि भगवान का भजन करने के लिए जैसे ही बैठे प्रातः काल अपने नित्य कर्मों से निवृत्त हो, तो उसी समय इनके मध्य में एक युवा संत का आगमन हो जाता है जिनकी उम्र है कितनी 20 वर्ष। 20 वर्ष के संत थे। आज जैसे ही ये 20 वर्ष के संत जैसे ही इन शौनकादिक ऋषियों के मध्य में आए तो ये सारे ऋषि सब खड़े हो गए और प्रणाम करने लगे। जानते हो ये युवा संत कौन थे? इनका क्या नाम था? इनका नाम है श्री सूत जी महाराज। और ये सूत जी महाराज वेद व्यास जी के परम शिष्य थे। आज जब ये आए तो इन्हें देखकर सारे संत खड़े हो गए और इनके चरणों में प्रणाम करने लगे, बार बार इनको वंदन करने लगे। तो ये देखकर सूत जी महाराज को आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि हे शौनकादिक ऋषि, ये आप क्या करते हो? अरे मैं तो आपसे बहुत छोटा हूं, आप तो मेरे से बहुत बड़े हो। और आप मेरे को देखकर मेरे सम्मान में सभी संत खड़े हो गए, आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, मेरा वंदन कर रहे हो, ऐसा क्यों? शौनकादिक ऋषि कहने लगे कि सूत जी महाराज, उम्र में भले ही तुम हमसे छोटे हो, लेकिन शास्त्र कहता है क्या? धनी वृद्धा बलि वृद्धा आयु वृद्धा सदैव ते सर्वे ज्ञान वृद्धा किंकराशिष किंकर। शास्त्र कहते हैं सूत जी महाराज कि कोई व्यक्ति धन से बड़ा होता है तो कोई बल से बड़ा, और कोई व्यक्ति आयु से बड़ा होता है। लेकिन जानते हो सूत जी महाराज, सबसे बड़ा व्यक्ति कौन होता है? बड़ा व्यक्ति किसको कहते हैं? बड़ा व्यक्ति वो होता है जो ज्ञान में बड़ा होता है। इसलिए हे सूत जी महाराज, उम्र में भले ही तुम हमसे छोटे हो, लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े। और भक्तों सज्जनों, ज्ञानी व्यक्ति की कोई उम्र नहीं देखी जाती। जो ज्ञानी होता है वो पूजनीय होता है, वो सम्मान के योग होता है जो व्यक्ति ज्ञानी होता है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि सूत जी महाराज, इस मानव के जीवन में
जो ये अंधकार भरा हुआ है, इसे दूर करने में करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान हुआ तेजस्वी। इसलिए हे सूत जी महाराज, हमारे इस जीवन के अंधकार को मिटाइए, हमारे जीवन में प्रकाश का उजाला कीजिए और हमें कुछ ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे हमारे ऊपर गोविंद की कृपा हो जाए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुमने बिल्कुल सही प्रश्न किया है। देखो संतों, हमें जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जब हमें संतों का क्षण मिले तो उसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब हमारे जीवन में कभी संतों की कृपा हो जाए तो उसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। संतों के पास जाकर कभी हमें बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास जाकर हमें ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज हमारी दुकान कैसे चलेगी, ज्यादा आमदनी कैसे। संतों के पास जाके ये नहीं पूछना चाहिए कि महाराज हमारी बहू का बेटा कब हो, क्योंकि संत महात्माओं के पास जाकर हमको केवल एक ही बात पूछनी चाहिए कि हमको गोविंद कब मिलेगा, गोविंद की कृपा हमारे ऊपर कैसे हो। क्योंकि बताया है कि संतों का क्षण और अन्न का कण ये दोनों बड़े भाग्य से मिलते हैं, और जब ये मिलते हैं तो इनको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो आज शौनकादिक ऋषियों ने यही प्रश्न किया, सूत जी महाराज से यही पूछा कि हमारे ऊपर भगवान की कृपा कैसे, कैसे हमको गोविंद का आशीर्वाद। तो यहाँ सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों देखो, हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, बाद में वृद्ध होते हैं और मर जाते हैं। हम लोग हमारे जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते, लेकिन ये जीवन हमें क्यों मिला है, इस बात का भक्तों कभी हम समझने का प्रयास नहीं करते।